बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। कल मार्केट खुलने जा रही है। मार्केट ने जो क्लोजिंग दी इस वीक की, जो लास्ट वीक गया है, वो बहुत अच्छी क्लोजिंग दी मार्केट ने, और जिससे ये साबित हो गया कि ये मार्केट मैसेज दे के गई है कि मार्केट जो है वो अभी रुकने वाली नहीं है। जो कि देखें, गुज़िश्ता 2 हफ्तों से आपको बता रहे हैं कि मार्केट इस वक्त तेज़ी में है। पैसा डालने का, असल इन्वेस्ट करने का टाइम यही है। पैसा लगाएं और डबल प्रॉफिट कमाएं। आप पीछे देखें, 2 वीक से मुतवातर आपको बता रहे हैं, बीच में देखें। इससे बड़ी तस्दीक क्या हो सकती है कि 2 जंगें ये बहुत शॉर्ट पीरियड में आई, पाकिस्तान इंडिया की, और आप देखें ईरान और इजराइल की, जिसमें अमेरिका भी कूद पड़ा, और जिस तरह के पैनिक हालात पूरी दुनिया में हुए। लेकिन ये दोनों जंगें ये मार्केट को नीचे क्रैश नहीं कर सकी, और मार्केट कुछ देर के लिए नीचे जाती थी और फौरी तौर पे जंप करके मार्केट वापस आई। तो दोस्तों, इस लिहाज से मार्केट देखें, मार्केट के इंडिकेशंस होते हैं। अब ये सब जब वीडियो स्टार्ट होगी उसमें आपको बताएंगे कि आगे क्या होने जा रहा है और क्या हो सकता है। आज के व्लॉग का थंबनेल आपके सामने रखने जा रहा हूं जी। कल 2 मजीद बड़ी खुशखबरियां मिलने को तैयार। मार्केट कल बड़ा सरप्राइज देगी। 2 स्टॉक्स की लॉटरी निकल पड़ी। कल होगा लाओ माल। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर्स चल रहे हैं, इस पे मैसेज करके आप डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले कुछ थोड़ी सी खबरें हैं, जो कि देखें, खबरें बाज़ औक़ात कम होती हैं जब अल्हम्दुलिल्लाह हालात स्टेबल होते हैं और अच्छी खबरें होती हैं, और जब हालात थोड़े पैनिक वाले होते हैं तो खबरों के तांते बदे होते हैं। आपको पता है, बीच में नकली असली सब चलती रहती हैं खबरें, फेक भी और रियल भी, और कोई जज नहीं कर सकता कि कौन सी असली है कौन सी नकली है। तो कुछ खबरें हैं, पहले वो आपके सामने रखते हैं, फिर कैंडल पे आते हैं, फिर 2 स्टॉक्स जो लाओ माल हैं इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहली खबर है जी, पीआईए के हवाले से 5 कंपनीज का पीआईए की खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार। 45 अरब के वाजबात की मुंतकली जीएसटी से अस्तस्ना। हुकूमत ने सरमायाकारों के दोनों मुतालबात मान लिए, यानी कि पीआईए भी कल होगा लाओ माल। अच्छी खबर है पीआईए के लिए, यानी कि अब करीब तक पहुंच गया पीआईए प्राइवेटाइज होने के। पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क 59% से कम होकर 47% रह गया, यानी कि जो डिफॉल्ट रिस्क पे कंट्री थे, सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट पाकिस्तान ने की है, टॉप पे है इस वक्त। और ये पाकिस्तान और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बड़ी खबर है। इससे बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा होगा। फॉरेनर जो धड़ाधड़ सेलिंग कर रहे हैं मार्केट में, वो दोबारा बाइंग पे आएंगे, और ये बात मेरी याद रखिएगा। एक तो ये पॉजिटिव है फॉरेनर्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरे नंबर पे जो फेटअफ में जो है फाइनेंशियल टास्क एक्शन कमेटी जो है FATF, उनके मुताबिक जो है वो आप देखें कि उसमें भी इंडिया ने काफ़ी कोशिश की, अनथक उसने कोशिश की कि पाकिस्तान को दोबारा से ग्रे लिस्ट में डलवा दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान वाइट लिस्ट में ही रहा। आगे जी, इंटरनेशनल कोर्ट रूल्स इन फेवर ऑफ पाकिस्तान ऑन इंडस वाटर ट्रीटी। सिंध ताश के मुआहदे पे पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा जो है वो अप्रिशिएट किया गया है, और तमाम जितने भी बड़े बड़े रूल्स मेकर हैं वो पाकिस्तान को ही फेवर कर रहे हैं कि पाकिस्तान हक पे है। ये भी पॉजिटिव है पाकिस्तान और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए। गोल्ड के हवाले से खबर है जी, द प्राइस ऑफ गोल्ड इन पाकिस्तान एंड ग्लोबली कंटिन्यूज टू विटनेस डिक्लाइन, एंड आल्सो क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल जो है वो भी कॉन्टीन्यूसली स्टेबल हैं, स्टेबल टू डिक्लाइन है। ठीक है, तो ये दोनों इंडिकेटर हैं दुनिया में अमन के और अनसर्टेनिटी ना होने के। ठीक है, आगे आते हैं जी। आगे जी, AI के हवाले से खबर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह है जी, वर्ल्ड टेलीकॉम लॉन्चेस द सेंटर ऑफ एक्सीलेंट फॉर AI एंड बिग डाटा इन पाकिस्तान। ये आप देख सकते हैं, ये ज़बरदस्त किस्म की यानी कि खबर है। दूसरा है जी, पाकिस्तान फर्स्ट AI डाटा सेंटर लॉन्च इन कराची। ये दोनों हैं, WTL भी कर रहा है, यानी कि वर्ल्ड कॉल, और पाकिस्तान भी। तो आप ये ताने बाने देख लें, इसका बेनिफिशरी WTL काफ़ी हद तक आ रहा है।
ठीक है, ये इनकी तरफ से भी है जी, लॉन्चेस सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस फॉर एआई एंड द बिग डाटा इन पाकिस्तान। दोस्तों ये कुछ खबरें थी, ठीक है, ये आपके सामने मैंने रखी जो कि तमाम पॉजिटिव खबरें हैं अल्लाह पाक के फजलो करम से। और दूसरे नंबर पे ये देखें, जियोपॉलिटिकल मामलात भी हमारे ठीक हैं। सीटों की जो गड़बड़ थी, रिजर्व सीटों की, वो भी गवर्नमेंट को मिल चुकी हैं दोबारा से, जो कि एक स्टेबिलिटी की निशानी है। गवर्नमेंट के लिहाज से इनको मज़ीद क़ुव्वत मिलेगी, इसको कोई नेगेटिव रंग ना दिया जाए। ये जस्ट बात कर रहा हूँ मैं कि कोई भी गवर्नमेंट होती, अगर उनको सीटें मिलती तो उनके लिए स्टेबिलिटी का मामला है, क्योंकि हमारा एनालिसिस जो है पॉलिटिक्स से हट के होता है। हम सिर्फ PSX के मुतालिक देखते हैं कि क्या पॉजिटिव है इनके मुतालिक और क्या नेगेटिव है, और हमारा ये कोई नहीं मकसद होता कि हम किसी पार्टी की फेवर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका दोस्तों। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। ये कैंडल देखें आपके सामने है, कैंडल मतवातर देखें, कैंडल जो है ताकतवर हो रही है और कैंडल जो है बुल्स की तरफ माइल है, और बुल्स जो है इस वक्त मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं और जो बियर्स हैं वो भाग रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह ये है कि अब जो नया साल हो रहा है फाइनेंशियल जुलाई से, और इंशाल्लाह ताला इसमें काफ़ी बेहतर जो बजट भी आया, इकॉनमी के फ्रेंडली बजट आया है, मार्केट जो ने इसको अप्रिशिएट किया है और मार्केट आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। और आप देखें कि पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान PSX इस वक्त सबसे अच्छा रिटर्न देने वाली मार्केट बन गई है। और दूसरी बात ये कि देखें मार्केट में सबसे बड़ा बायर इस वक्त आ चुका है म्यूचुअल फंड। उसकी वजह है, देखें आपको मैंने बताया था कि इस बजट के अंदर जो है पहले 15% टैक्स म्यूचुअल फंड देते थे, टी बिल्स वगैरह और दूसरे जो खरीदारी होती है डेट मार्केटों में, लेकिन इस दफ़ा बजट में 25% कर दिया था इनका, अगर ये टी बिल्स या काइबोर या फिर जो है अपना PIBs की तरफ जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तरफ इनका 15% ही रहेगा, लेकिन वो 25% जो था, जो अदर मार्केट में करते थे, उधर से उनका 25 से भी बढ़ा के 27% कर दिए। अब ये म्यूचुअल फंड उधर सेलिंग करेंगे हैवी और PSX में बाइंग करेंगे, जिसका सबूत आपको फ्राइडे की फिपीलिपी से मिल चुका है। ठीक है, ये एक प्रूफ है जिसने कि साबित कर दिया है कि म्यूचुअल फंड अब बाइंग पे आ चुका है। और जैसे कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट का रिस्क काफ़ी कम हो गया, ठीक है, इस वजह से, और साथ फेटफ ने दोबारा से पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में ही रखा है, ग्रे लिस्ट में नहीं डाला, ये भी पॉजिटिव है। ये जो है इन्वेस्टर जो कि फॉरेनर है उनका एतमाद बहाल करेगा और उनकी भी बाइंग इंशाल्लाह पाकिस्तान में PSX में कॉन्टीन्यूस आपको अब सेलिंग से बाइंग की तरफ आती हुई नजर आएगी। उसके बाद दोस्तों दो स्टॉक आपके लिए जो लेके हैं, जिनकी एक तरह की लॉटरी ही खुल गई है, ये आपको बताने जा रहे हैं। थोड़े से इनके फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स भी बताएंगे कि क्यों हमने चॉइस किए कि दीज स्टॉक्स आर बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर यू। देखें, सबसे पहला जो स्टॉक आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं वो है जी CPPL। ठीक है जी, चिराग पैकेजिंग लिमिटेड। इसका रेट अगर आप देखें 116 रुपये 44 पैसे पे ये बंद हुआ है, 7 रुपये 33 पैसे प्लस में। ठीक है, वॉल्यूम भी अच्छा लगा है, और इसका जो है ना आपको थोड़े इसके फंडामेंटल मजीद बताते हैं, फिर इसके ब्रेकआउट लेवल्स भी बताएंगे। इसकी लेटेस्ट अर्निंग आप देखें तो 8 रुपये 10 पैसे है। ठीक है, EPS क्वार्टर का देखें तो वो भी आपके सामने है। इसकी बुक वैल्यू पर शेयर 179, और इस वक्त तकरीबन ये आपने देखा कि 116 रुपये के करीब करीब है। और अगर आप ये इसकी अर्निंग्स देखें टोटल, तो 2020 जो कि कोरोना का साल था उसमें कम है, बाकी इसकी अर्निंग देखें स्टेबल रखी हुई है, 20 रुपये के राउंड अबाउट है। लेकिन इस दफ़ा हर कंपनी की अर्निंग बढ़ रही है, और ख़ास तौर पे जो पैकेजिंग वाले हैं इनकी तो अर्निंग में काफ़ी बेहतर इजाफा हुआ है। तो ये आपका चिराग पैकिंग यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है। इसका जो रेजिस्टेंस वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। इसकी सपोर्ट है सबसे पहले 111 और 105-6 रुपये। उसके बाद अगर देखें इसकी पहली रेजिस्टेंस जो है 124 रुपये है, और दूसरी 137 रुपये है। इसको बआसानी ये क्रॉस कर पाएगा, और इसके बाद जो इसकी मेजर रेजिस्टेंस और इसका ब्रेकआउट लेवल आ रहा है वो 152 है। 150 से 152-53 तक अगर ये कंपनी ब्रेक और सस्टेन कर जाती है तो ये फिर आपको 180 से 210 का रेट आगे दिखा सकती है। उसके बाद जो हमारा दूसरा आज का स्टॉक है वो जी मारी एनर्जीज।
मारी एनर्जीज आपने देखा है पहले भी इसमें हम काफ़ी बड़े बड़े प्रॉफिट्स उठा चुके हैं, 400 से लेके 900 तक वाली रैली, उसके बाद देखें फिर 550 से 700 तक वाली रैली, इस तरह करके माशाल्लाह एंजॉय कर चुके हैं। अब भी मारी एनर्जीज बहुत अच्छे रेट पे है, 629 रुपये पे बंद हुआ है 6 रुपये इजाफे के साथ। अगर इसके कुछ टेक्निकल्स देखें तो ये देखें 2017 से लेके 2023 तक मतवातर इजाफा है, अर्निंग 420.75 है। 2024 में बाज दोस्त जो इनोसेंट हैं जरा वो पूछते हैं भाई 420 से गिर के 64 कैसे हो गई, इतना बड़ा डिक्लाइन। तो भाई ये 8 पे डिवाइड भी तो करें ना अर्निंग को, 8 पर ये इसने जो बोनस शेयर दिए हैं 800% उनको उनके बोनस शेयर पे डिवाइड भी करें ना 8 पे, तो आपकी अर्निंग ये है बल्कि उससे बेहतर ही हुई है और मजीद ये बेहतर करने जा रहा है। और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की इसकी डिस्कवरीज और जो इसने नए नए प्रोग्राम जो आगे हैं उसको सिक्योर किया है डिस्कवरीज के हवाले से, उसके हवाले से ये काफ़ी पॉजिटिव है। और आईटी टेक्नोलॉजी और एआई के भी फील्ड में ये एंटर हो चुका है और ये आगे आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म के अच्छे जो है मामला दिखाने जाएगा इजाफे की तरफ। इसकी अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें तो वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। जी दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखें कि इसकी जो पहली रेजिस्टेंस आ रही है आगे वो 640 की है। 640 के बाद 726 रुपये इसका ब्रेकआउट लेवल है। 625 से 26 यहाँ लगा लें, 625 से 30 तक के लेवल को ये आर पार करेगा तो ये आपको 900 रुपये पे नज़र आएगा और 900 ब्रेक करने के बाद फिर ये कोई 1000 रुपये की शक्ल भी दिखा सकता है, लेकिन बशर्ते कि आप 4-6 महीने को इसको होल्ड रखें तो आपको इसकी बहुत सारी अचीवमेंट के साथ साथ इसका रेट भी बढ़ते हुए नज़र आएगा। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पज वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।